हेलो गाइस, कैसे हो। वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप कोई भी नोटिफिकेशन और वीडियो मिस ना करो। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए रीडिंग है कि अगले 3 दिन आप अपने रिश्ते में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। और ये स्पेसिफिकली एक लव रीडिंग है, ओके। बट मुझे अगर कोई जनरल मैसेजेस जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो मुझे दिखते हैं मैं वो भी बता दूंगी आपको। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और जनरल है, तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 3 डेज़ आपके लिए कैसे होंगे, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर रिलेशनशिप, इन योर लव लाइफ। ये हर एक पर्सन के लिए है, चाहे आप इसमें मैं हर तरह के लोगों के बारे में बात करूँगी जो भी मुझे दिखता है, चाहे सिंगल्स के लिए हो, चाहे वो मैरिड के लिए हो, चाहे अनमैरिड के लिए हो। तो इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग ओवरऑल, ठीक है। तो आपके लव लाइफ के बारे में बात की जा रही है, ओके। मैंने फ्लाइट मोड पे डाल दिया फ़ोन, नहीं तो बजता रहेगा। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज वाओ, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, क्रिएटिविटी, इमोशनल फ्रीडम। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अबाउट योर रिलेशनशिप, अगर आप दोनों के बीच में चाहे आप नए नए रिलेशनशिप में आए हो या पुराना रिलेशनशिप है, शादीशुदा हो या एक सिंगल एक मैरिड है, ऐसा भी कुछ सिचुएशन चाहे जो हो, ओके। मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में अगले 3 दिन में जो एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ जो होते हुए दिख रही है वो आपके बीच की जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लड़ाई लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स, अगर आप उनकी कुछ बात नहीं मान रहे थे या वो आपकी कोई बात नहीं मान रहे थे या आप दोनों एक कॉमन ग्राउंड्स पे नहीं आ पा रहे थे, तो मुझे फाइनली कोई लंबे समय से चलता हुआ कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच का ठीक होते हुए दिख रहा है, ओके। तो कोई लड़ाई झगड़े मे बी अगर आप रूठे हुए थे तो वो आपको मनाएंगे, अगर वो रूठे हुए थे तो आप उन्हें मनाओगे। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली अगर कार्ड्स के ऊपर जो लिखे हुए मैसेज वो देखेंगे, लव, एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिकली आपके पार्टनर दे विल ट्राई टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। आपके अंदर जो खटास है या जो मे बी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था या बोल दिया था जिससे आप हर्ट हुए थे या आप परेशान हो गए थे या वो मे बी आपकी सिचुएशन समझ नहीं पा रहे थे, आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे थे। अगर आप बुरे सिचुएशन से गुजर रहे थे तो अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, गाइडेंस नहीं दे रहे थे, तो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन यहाँ पे, ओके। एग्जैक्टली यही आपको मिलेगा फ्रॉम दिस पर्सन नाउ। सो कोई जो मनमुटाव चल रहा है काफ़ी समय से वो फाइनली ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्रिएटिविटी। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक ये पर्सन मे सरप्राइज अ पार्टी फॉर यू और सरप्राइज डेट फॉर यू, या कोई ट्रैवलिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं या आपको कहीं पे लेके जाना चाह रहे हैं या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो दे विल प्लान समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ओके। बट बहुत प्यार से, बहुत दिल से और बहुत फीलिंग्स के साथ ये कुछ मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं फॉर दिस रिलेशनशिप, ताकि वो आप दोनों के बीच के जो भी मनमुटाव है, आपको जो हर्ट किया है या आपको परेशान किया है उसको हील करे, ओके। सो दे आर गोइंग टू अप्लाई अ लॉट ऑफ देयर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स हियर, ताकि वो आपको खुश करे, ताकि वो आपको हैप्पीनेस दे। मुझे ये भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल फ्रीडम। आप दोनों ये फील करोगे कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप उनसे और वो आपसे बहुत आसानी से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स शेयर कर पा रहे हो, वो आपकी फीलिंग्स समझ पा रहे हो, आप उनकी फीलिंग्स समझ पा रहे हो। सो अ लॉट ऑफ ग्रेट एक्सप्रेशनल फ्रीडम मुझे यहाँ पे दिख रही है। इमोशंस को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस ही तो करते हैं। तो आपके पर्सन ना, मुझे लगता है अगर अभी तक
अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बहुत सी चीज़ें अपने अंदर ही रख रहे थे, देयर वॉज अ बिल्डअप ऑफ इमोशंस हियर, तो अब दे विल लेट इट आउट। वो आपके सामने सारी चीज़ें रखेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग आप दोनों के बीच में और उनके दिमाग में। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, so first card is comparison, the dream, success, conditioning, and आखिरी कार्ड है फ्रेंडलीनेस। एज आई टोल्ड यू, ये पर्सन आपके साथ अब पार्टनरशिप करना चाहते हैं, भले ही उसकी शुरुआत फिर एक बहुत लाइट एनर्जी से हो, बट ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए और अपनी इम्पोर्टेंस या आपकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए मुझे लगता है कि आई सी देम कमिंग इन वेरी स्ट्रांगली। बहुत सारे प्यार और बहुत डिसीजन कुछ डिसाइड करके या कुछ डिसीजंस लेके वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड मुझे लगता है इस पर्सन को आने वाले 3 दिन में जो उनका ईगो था या जो अगर वो अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे थे, आपको समझ ही नहीं रहे थे, आपके फीलिंग्स को और आपके प्यार को, आप क्या कहना चाह रहे हो या क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, अगर वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है देम अंडरस्टैंडिंग आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपका नज़रिया क्या है, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में। आई सी देम अंडरस्टैंडिंग दैट एंड बड़े ही स्ट्रांगली मुझे ये एक्सेप्टेंस एनर्जी में दिख रहे हैं, ताकि वो आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को समझे और उनको एक्सेप्ट करे। ओके, तो अगर ये पर्सन काफ़ी समय से अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या कांटेक्ट में नहीं है, अगर वो आते हैं नेक्स्ट 3 दिन में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, तो आप देखोगे कि उनका जो बात करने का अंदाज़ है या आपसे डील करने का अंदाज़ है, थोड़ा फ्रेंडली होगा। आपको लगेगा कि वो अब आपके साथ रिश्ता नहीं चाहते बल्कि फ्रेंडशिप रखना चाहते, बट ऐसा इन रियलिटी ऐसा होगा नहीं, बिकॉज दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू बी विथ यू, चाहे वो दिखाए वो या ना दिखाए, बट वो सच में आपके साथ रिश्ते को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। ओके, बट क्योंकि उनकी गलती है एंड उन्होंने आपको गोस्ट किया या हर्ट किया, अब दे कांट कम बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम वेयर इट एंडेड, राइट। तो उनको किसी ना किसी तरीके से तो आप तक पहुंचना चाहिए पड़ेगा या आपको आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, तो दे विल डू इट इन अ वेरी फ्रेंडली अप्रोच। ओके, सो दूसरी चीज़ तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन अगले 3 दिन में दे विल जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में मेस्मराइज करेंगे, पुराने दिन, पुराने टाइम्स जो आपने इंटीमेसी वाला टाइम्स जो स्पेंड किया है, दे विल स्टार्ट रीथिंकिंग एंड रिकलेक्टिंग दोज मेमोरी, और वो मेमोरीज़ ही उनको वापस आपके करीब लाएगी। ओके, एंड उनको ये लगने लगेगा यार पहले चीज़ें कितनी अच्छी थी, जब हम बात करते थे, जब हमारे बीच बातचीत होती थी, एक कनेक्ट होता था, मिलते थे, तो चीज़ें कितनी ब्यूटीफुल थी, ये लाइफ कितनी ब्यूटीफुल थी, तो वही वो वापस पाना चाहेंगे आपके साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 8 ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्टार, एक्वेरियस,
ट्रांसफॉर्मेशन, 4 ऑफ फायर, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। ओके, तो साइंस में फिर से बता देती हूँ जो मुझे अभी तक दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे मेजर अरकाना में एक्वेरियस दिख रहा है, मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो दिख रहा है, मुझे टॉरस वर्गो, नॉट टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है। ओके, सो एंड बॉटम डेक में है हैंग्ड मैन विच इज़ अ पाइशियन एनर्जी। ओके, देखिए पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आपके पर्सन जो भी सोच रहे हैं आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में। वॉट एवर दे आर थिंकिंग, फीलिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके, भले ही वो अभी आपको दिख नहीं रहा हो, बट नेक्स्ट 3 दिन में आपको वो चीज़ें फील होने लगेगी उनके बिहेवियर में या उनकी बातचीत करने के अंदाज में, या अगर वो बात नहीं कर रहे तो आप ये चीज़ देख दे विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते में अब बहुत मेजर ब्रेक थ्रू और ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। ओके, आई थिंक दे आर चेंजिंग एंड वो भी इस रिश्ते को पूरा दे वांट टू गिव इट फुल जस्टिस। ओके, वो पूरी तरह से इस रिलेशनशिप और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। एंड आई थिंक अभी तक ये पर्सन काफ़ी चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे, बट अब वो उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो आप नेक्स्ट 3 दिन में इनमें काफ़ी बदलाव देखोगे। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि वो अब स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो चाहते हैं आपके साथ स्टेबल हो जाना। मे बी उनका मन नहीं बन पा रहा था या डिसीजन नहीं हो पा रहा था, या वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ यू विल सी देम प्रायोरिटाइजिंग यू। ओके, जो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिली अभी तक इस रिलेशनशिप में, वो अब आपको मिलेगी एंड आप फाइनली ये देख पाओगे कि हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू। ओके, जो स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन दिस रिलेशनशिप, दैट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि इस पर्सन का नज़रिया ही टोटली बदल रहा है। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज उनके अंदर कुछ चीज़ें ट्रिगर हुई है, आपका प्यार, मे बी दे स्टार्टेड मिसिंग योर लव, एंड एज आई टोल्ड यू, वो जो टाइम था जब एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुल, आई थिंक उनको ये रियलाइज़ होने लगा है कि दे हैव स्पॉइल्ड इट, उन्होंने खुद ही चीज़ों को ख़राब कर दिया। एंड उनके पास ट्रेजर होते हुए भी दे केप्ट लुकिंग अवे फ्रॉम इट। ओके, उनके पास ही हीरे जवाहरात मोती थे, लेकिन दे केप्ट लुकिंग एट द शिप, एट द अदर शिप। ओके, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अभी उनको रियलाइज़ होगा कि नो, आई हैव समथिंग दैट इज़ प्राइजलेस, तो मैं क्यों वाई शुडंट आई इन्वेस्ट इन टू वॉट आई हैव। ओके, एंड देन दे विल स्टार्ट बीइंग पैशनेट फॉर यू। नेक्स्ट 3 दिनों के अंदर आप ये देखोगे कि ये पर्सन एनलाइटन हो रहे हैं, वो मैच्योरिटी उनके अंदर आ रही है। मैच्योरिटी इन द सेंस कि उनके अंदर जो आपके इमोशंस को समझने की मैच्योरिटी नहीं थी, आपके प्यार को समझने की मैच्योरिटी नहीं थी, ये स्टेबिलिटी आपको देने की मैच्योरिटी नहीं थी, तो उनके अंदर आप देखोगे कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ओके, एंड दे विल स्टार्ट लुकिंग बैक एट यू बिकॉज दे स्टक ऑन यू, वो आपके ऊपर ही स्टक है। ओके, दे हैव नो वेयर टू गो, उनको आसान नहीं होगा टू मूव अहेड ऑफ यू। ओके, सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम सीइंग हियर। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, 3 कार्ड्स फॉर एडवाइस और मैसेज फॉर यू। आपके लिए क्या एडवाइस या मैसेज है? विक्ट्री एंड सक्सेस, ब्यूटिफुल। नंबर 6, देखिए आपके रिलेशनशिप में आपने काफ़ी पेशेंस दिखाया। इस जो भी रिश्ता है, चाहे जो भी है, आपने काफ़ी पेशेंस दिखाया, आपने काफ़ी समझ लिया, आपने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाई, एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट विक्ट्री। ओके, आपने जितना सहा है या जितना सैक्रिफाइस किया है फॉर दिस रिलेशनशिप, वही सब मिलेगा। ट्रैप्ड इन फियर। देखिए, मुझे लगता है कि क्या होता है ना कि जब कोई हमें इग्नोर करने लगता है, जब हमसे कोई दूर हो जाता है, बहुत प्यार देने के बाद और बहुत करीब आने के बाद, क्या हो जाता है ना, हमारे अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ डर, कुछ डाउट्स आ जाते हैं। एंड दिस इज़ योर स्टेट राइट नाउ। आप डर में हो, आप इनसिक्योर्ड हो, आप परेशान हो, आप स्ट्रेस्ड हो, आपको लगने लगा है आई एम नॉट गुड इनफ, बट ऐसा नहीं है। ओके, डोंट फील लाइक दैट, यू आर वर्थ इट। एंड मेमोरीज ऑफ लव, डेफिनेटली आई थिंक आप भी कहीं ना कहीं पुरानी यादों में खोए हो, पुरानी थॉट्स में खोए हो। आई लुक एट इट, मैं इस कार्ड को एक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की तरह देखती हूँ, जहाँ पे
आप देखोगे कि आपको अब फेस करने की बारी आ चुकी है अपने डाउट्स को। आपका अगर कॉन्फिडेंस लो हो गया है या इस रिश्ते पे कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, तो वो आपको अब उस पर काम करना है। बिकॉज आई थिंक योर मेमोरीज ऑफ लव आर स्ट्रोंगर देन द स्ट्रेस यू आर फेसिंग। आप सच में प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, एंड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप जैसे सोचते हो आपका रिश्ता वैसा बन जाता है। एंड बॉटम डेक में इस वक्त थ्रोट चक्र। सो आई थिंक यू नीड टू स्पीक अप। आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आप इस रिश्ते में क्या एक्सपेक्ट करते हो, टॉक इट आउट। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम सिर्फ इमेजिन कर लेते हैं, हाँ वो तो ऐसा ही फील कर रहा होगा, हाँ उसे तो वही चाहिए। स्पीक इट आउट। सामने वाला पर्सन हमेशा बोलते बोलते सच्चाई बोल ही देता है, तो आपको समझ जाएगा व्हाट दिस पर्सन वांट्स। एज फार एज आई सी, दिस पर्सन डेफिनेटली लव्स यू। ठीक है, चलिए लव स्क्रोल्स। थर्ड पार्टी, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज दिस थर्ड पार्टी अबाउट? व्हाट इज दिस थर्ड पार्टी? हमारे व्यूअर के पार्टनर्स के बारे में ये थर्ड पार्टी क्यों आया? व्हाट इज दिस हियर फॉर? ओके for some of you, this is not for every one of you. I think this person is stuck with something. Maybe उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है या डिवोर्स केस चल रहा है या चिल्ड्रन इन्वॉल्व है या दे ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन। ये किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। मे बी उनका डिवोर्स हो गया है या डिवोर्स होने वाला है एंड उनके ऊपर उनके चाइल्ड की या चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम एंड दैट्स वाई दे आर ट्रैप्ड। ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो नॉट फॉर एवरीवन, डोंट वरी। लॉन्ग लास्टिंग, तो वो आप दोनों के रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं। सोलमेट्स, मैनी ऑफ यू आर सोलमेट्स। सी, मे बी आपको कोई प्रेशियस गिफ्ट देना चाहते हैं। मैंने बोला था, मे बी कुछ प्लान कर रहे हैं या कुछ आपके लिए स्पेशल करना चाहते हैं। वी विल मीट सून, तो मे बी आपसे मिलने का प्लानिंग कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, स्पेशली आपके बारे में बात कर रही हूँ, जो ये व्यूअर्स हैं हमारे, कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योरिटी बहुत है इनके अंदर। ओके, तुम मेरी खुशी हो, सो यू आर देयर हैप्पीनेस। सी, रियूनियन, ब्यूटिफुल। एंड लास्ट मैसेज इज़ भूलना मुश्किल है। सो आपको भूलना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो या दैट वाज इट गाइज। नेक्स्ट 3 डेज़ आपके लिए ऐसे जाने वाले हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।